एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आज बात करेंगे इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग हमारा जो हरियाणा सीईटी 2025 का एग्जाम है उसमें आपका जो बेस्ट स्कोर है वो क्या रहेगा। अब मैं बेस्ट स्कोर की बात कर रही हूँ और एक साइड बोला जाता है कि सीईटी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो फिर क्या कुछ इसका फंडा है, किस तरीके से है, सारी चीजों पर एक बारी बातचीत कर लेंगे। एक एग्जाम डेट का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, है ना, एग्जाम डेट को लेकर के। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगी, वो आपका एक अलग से मुद्दा, उस पर आगे कभी बात कर लेंगे, उसको थोड़ा सा साइड जोन करके चलते हैं। आज की वीडियो का मेन पर्पज है बेस्ट स्कोर। ठीक है, अब ये बेस्ट स्कोर किस चीज के बिहाफ पर जज होता है, कैसे बताया जाता है। बेस्ट स्कोर ना कभी भी कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है कि इतना आपका बेस्ट स्कोर है, वो डिपेंड करता है, वो आपकी एक रेंज तय की जाती है और वो रेंज भी आपका प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, आपका थोड़ा सा स्टूडेंट से इतने सारों से मिलते किसकी कितनी क्या तैयारी, उन सब चीजों के हिसाब से आपका बनाया जाता है बेस्ट स्कोर क्या कुछ रहेगा। तो एक बार फटाफट से बात करते हैं कि जब क्वालिफाइंग नेचर है तो बेस्ट स्कोर का मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है। इसमें बोला गया है फॉर द हरियाणा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट general category candidates need to score at least 50% of the total marks, or this translates to a minimum qualifying score for the general category according to multiple resources। बोला है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% और रिजर्व कैटेगरी आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपका कितना रहेगा, मिनिमम आपका 40% रहेगा। अब ये कितना होता है, आपका टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है, आप सभी को पता होगा, और आप सभी ने परसेंटेज भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा या पढ़ने वाले होंगे। 100 का कितना भी परसेंट निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू उतनी ही आती है कि मैं 100 का 50% निकालूंगी तो 50 ही होगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 100 में से 50 अंक तो लाने ही लाने होंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 100 में से 40 अंक तो लाने ही लाने होंगे, आपका सीईटी क्वालिफाइड कहलाएगा अगर इतने मार्क्स आप लेकर के आते हैं तो। अगर इतने भी नहीं लाए ना तो लिटरली जो बोला जाता है ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना, वो वाला सीन है। ये तो मिनिमम है, इतना तो होना ही होना चाहिए। अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो 50 लेकर के चलते हैं और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ये 50 से 100 तक की जो जर्नी है ना, ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैं आपको बता देती हूँ। अब जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसमें ये नहीं है कि सीईटी जिस जिसका क्वालिफाई उस सबको बुला लिया जाएगा कि मान लो भैया 13.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ, मान लो 10 लाख बच्चों के 50 नंबर आ गए, है ना, 50 55 52 58, ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। एट एन एवरेज हर एक बच्चे के इतने मार्क्स तो आ ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं सबके सब बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आपके टॉप स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। टॉप स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, आपकी जो वैकेंसीज आई हैं अब उस वैकेंसी में डिपेंड करता है 4 गुना 5 गुना या कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो कैंडिडेट्स टॉप स्कोरिंग जिसके 100 में से देखा जाता है 99 98 97, मतलब ऊपर ऊपर के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको पिक किया जाता है फॉर मेंस एग्जाम। ये आपका इस तरीके से रहेगा, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये 50 से 100 के बीच में हम कहाँ लाई करते हैं, ये जो जंप लगानी पड़ेगी ना, इस जंप पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो कहलाता है आपका बेस्ट स्कोर। अभी डिस्कस कर लेंगे कितनी क्या कुछ रेंज बनेगी। अगर उसके बीच में आपका लाई करता है, मॉक लगाते होगे या फिर अपना थोड़ा सा खुद को जज तो कर ही पा रहे होगे, है ना, कि मैथ्स के 100 क्वेश्चन लगाए, सिर्फ 15 गलत थे, 85 सही थे, मतलब आप ठीक ठाक कर रहे हो। रीजनिंग के आपने मान लो 50 क्वेश्चन लगाए, सिर्फ 5 गलत हुए। हरियाणा जीके के मान लो कोई प्रीवियस ईयर का मॉक उठा लिया, 100 में से आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए, 85 सही कर दिए, तो थोड़ा सा खुद का एक आइडिया तो हो ही जाता है ना। तो एक बार फटाफट से देख लेते किस तरीके से क्या कुछ है। एग्जाम पैटर्न की मैं सबसे पहले बात करूं, आप सभी को पता ही होगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो देखो इसमें आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी 15-15 की है। हरियाणा जीके आपकी 25 की है और आपका कंप्यूटर प्लस जीके मिला के 15 की है। कंप्यूटर के 4 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस रखे जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है, उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा भी डाल दिया जाता है भाई बहुत प्री एडवांस लेवल का नहीं भी बन पाता है ना। और इंडिया जीके के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 10 क्वेश्चन भी इंडिया जीके का मतलब
उसमें सब कुछ आपका हिस्ट्री भी हो गया, हिस्ट्री में तीनों होगी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिड वाली, या सब मिला जुला करके। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब मिला जुला के आपकी 10 से 11 नंबर की इंडिया जीके आएगी। अब एक बात मुझे बताओ, कितना ही पढ़ोगे तब जाके वो 10 से 11 नंबर, और वो भी पक्का नहीं जो पढ़ा है वहां से फंसेगा। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस के पास साथ में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी जरूरी नहीं सारे दिन इसी के पीछे पड़े रहो कि हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छा खासा स्कोर रखते हैं, सबको पैरेलल लेकर के चलना पड़ेगा एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ में। किस तरीके से, एक बार मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे देखो, आपका मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ्स और रीजनिंग इतना प्यारा सब्जेक्ट होता है, आपने एक बार लॉजिक सीख लिया, अब उसी लॉजिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या जब भी क्वेश्चन आएगा आपने लॉजिक सीख रखा है, आप उसको बना पाओगे, है ना। सिर्फ सीटी की बात नहीं कर रही, मान लो आपने सीटी के लिए परसेंटेज सीख लिया, अब वो परसेंटेज कभी जिंदगी में एसएससी का कोई एग्जाम दोगे, दिल्ली पुलिस भी देते हैं हरियाणा के बच्चे, तब काम नहीं आएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है, इनको सबसे पहले करके सारे टॉपिक एक बार दिमाग में बिठा के रख दो, और फिर प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। वो सीखा हुआ हर एग्जाम में काम आता है। मैथ्स और रीजनिंग मोस्टली हर एग्जाम में आपकी आती है, और टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस इधर से उधर हो जाती है। तो मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। जैसे रीजनिंग 15 की है, मान लो 14 नंबर आपने रीजनिंग में ले लिए, मैथ्स आपका 15 का है, 15 में से 15 भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया हरियाणा के एग्जाम में कोई भरोसा भी नहीं, क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल के भी एक दो बीच में डाल दिए जाते हैं। तो मैं मान के चलती हूँ मैथ्स में आप 13 नंबर तो यहां से ले आओगे, 13 12 इतने तो करेक्ट कर ही लोगे। अभी जो मॉक लगा रहे हो ना, उसमें भी अपना यही आइडिया लेकर के चलना। उसके बाद इंग्लिश हो गई, हिंदी भी बच्चों की सही होती है, 13 से 14 नंबर आप हिंदी में भी आराम से यहां पर स्कोर कर सकते हैं ना। इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश पर बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि मैम इंग्लिश तो हमसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स है जो आप आराम से कर सकते हो। आपका वॉइस का हो गया, टेंस का हो गया, नरेशन हो गया, इसके अलावा आपका वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो गया। ये 5 से 7 टॉपिक तो बेसिक टॉपिक है जो आपने स्कूल लाइफ में पढ़े, बस थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत है। मैं मान के चल सकती हूँ यहां से कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आप यहां पर इंग्लिश में भी ठीक करके आ जाओगे, है ना। हरियाणा जी के जहां पूरा दिन इसी के पीछे पड़े रहते हो, 25 है भैया, 25 में से ये मान ले कि 22 से 23 आप ठीक कर दोगे। 25 में से 22 से 23 का स्कोर, भैया 22 मान लो भैया, 23 भी अगर लगता है, मैं ये हर बच्चे के लिए बना रही हूँ। देखो हरियाणा जी के बच्चा 24 भी ठीक करके आता है ना, कोई कोई यहां पर 20 भी ठीक करके आएगा। ये जो प्लान है वो एक एवरेज, मतलब थोड़ा सा जो बोलते हैं ना मीडियम स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर और इंडिया जीके मिला करके, कंप्यूटर भाई 5 की है, 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो ठीक कर ही दोगे, एक आध तुक्का भी तो लगेगा, है ना। सेम इंडिया जीके है आपकी, इंडिया जीके में भी ये मान के चलो भाई 4 5 6 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बच्चा ठीक कर ही देगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीटी के लिए पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कभी कुछ पढ़ा हुआ टकराएगा ही, है ना। तो इस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी प्लान लेके चल सकते हैं। अब इसमें भी मैंने बोला आप रीजनिंग अच्छी कर सकते हो, मैथ्स अच्छी कर सकते हो, हिंदी, हरियाणा जीके, इन 4 सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छी पकड़ मेरे ख्याल से हर एक बच्चे की होगी। हो सकता है मैथ्स कुछ एक स्टूडेंट्स का वीक हो, भैया थोड़ी सी मेहनत इस पे एक्स्ट्रा कर लेना। मैं भी बहुत जल्दी आपकी यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ मैथ्स की, है ना। इसके अलावा इंग्लिश है, मुझे पता है थोड़ा सा डर लगता है इंग्लिश से, और लगता है नहीं हो पाएगी, लेकिन ट्राई करना, आराम से हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे मान लो आप वहां पे मान लो 200 वो याद करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक वहां से फंसेगा, तो भाई वो 200 याद करोगे, वो करने जरूरी है कि छोड़ दो उन 200 को, है ना। उतनी देर में तुम एक टॉपिक पकड़ लो कोई, मान लो आपने 200 कम नहीं होता है, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने में मान लो 4 से 5 घंटे लग गए, वो 4 से 5 घंटे में आप 2 टॉपिक निपटा दो, एक वॉइस कर लो, एक अपना टेंस कर लो, समझ आई बात, 2 नंबर पक्के होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना शुरू करो। मान लो वहां तुम इंडिया जीके पढ़ने बैठ गए, इंडिया जीके इतनी वाइड है, इतना सब पढ़ोगे, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा, तब भी जाकर के कोई श्योरिटी नहीं, 5 से 6 अंक भी ला पाओगे या नहीं ला पाओगे। वही अपना हिंदी को पकड़ लो, हिंदी पकड़ोगे कम से कम 10 12 13 कुछ तो क्वेश्चन उतनी देर में सही बना पाओगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। और बात की जाए अब बेस्ट स्कोर की, तो थोड़ा सा आइडिया यहां से लगा ले कि टोटल कितना बैठेगा। अगर मैं यहां 6 लूं, 6 और 3 9, यहां से
जो 23 आपका यहाँ से है ना, 23 और 3 26 और 10 36 यहाँ से, 46 आपका यहाँ हो गया है ना, 46 और ये बैठेगा आपका कितना 50 और 60 70 80 और ये आपका 82 बैठ गया। यानी कि मैं कह सकती हूँ 82 से 85 या मैं कहूँ आपका 82 प्लस लेकर के चलना। अगर आपका ये माइंडसेट है कि मुझे हर एक वैकेंसी के टॉप स्टूडेंट्स में काउंट होने, तो 82 प्लस का स्कोर अपना सेफ स्कोर मान करके चलना। इससे कम तो लाने ही नहीं, इतना टारगेट तो रखना ही रखना है। समझ आई बात? इतना टारगेट तो लेकर के ही चलना है कि 82 प्लस तो होंगे ही। यकीन मानना मेरी बात को, प्रीवियस के बिहाफ पे बोल रही हूँ। 70 72 75 78 बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं मार्क्स। अब की बारी भी आएंगे, 13.5 लाख फॉर्म कम नहीं होते हैं। इतने जहां पर स्टूडेंट्स, जहां पर 13.5 लाख दिमाग बैठे ना एग्जाम सेंटर पर, वहां पर 70 75 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक बच्चा लाएगा। अपने आप को टारगेट दो कि 82 से 85 के बीच में तो अभी जो मॉक लगा रहे हो उसमें नहीं चाहिए, 82 प्लस स्कोर तो आपको लेकर के ही चलना है। अब मैं साथ के साथ ये भी बोलूंगी, जरूरी नहीं मैंने जो बताया यही हो, लेकिन हाँ मोस्टली 70 to 80% बच्चों के अकॉर्डिंग ये एक एग्जैक्ट परफेक्ट प्लान बोला जा सकता है। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो बचपन से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंग्लिश में अच्छा कर जाएगा। यहाँ 10 की जगह वो हिंदी में हो सकता है कि 12 से 15 ठीक कर दे। हो सकता है उसकी मैथ्स वीक हो तो मैथ्स में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। तो परसेंट टू परसेंट थोड़ा सा तो देखो डिपेंड करेगा, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन एक एवरेज जो बोला जा सकता है ना, वो आपका ये वाला स्टडी प्लान बोला जा सकता है। बेस्ट स्कोर 82 प्लस या 83 प्लस मान करके चलना, इससे कम बात नहीं बनेगी। अपने दिमाग को ये बता करके चलना। क्वालिफाइंग है, अगर बस ये धब्बा चाहिए कि भाई सिटी क्वालिफाइड है तेरे भाई का, है ना, वो वाला धब्बा चाहिए तो अलग बात है। लेकिन सच में इस पॉइंट से पढ़ रही हो कि मुझे हर एक वैकेंसी के टॉप स्टूडेंट्स में काउंट होने हैं, तो भैया ये वाला स्कोर अपना लेकर के चलिएगा। अगर बात करें आपके यहाँ की, तो मैं आपको बता देती हूँ यूट्यूब क्लासेस भी प्लान की जा रही है, बहुत जल्दी आपके स्टार्ट करा दूंगी। फिर भी एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता देना यूट्यूब क्लासेस चाहिए, कौन से टॉपिक से चाहिए, एक बार बताइएगा जरूर। इसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, अभी जो मैं आपको बता रही हूं, एक होता है, अब जैसे इतना सिलेबस है, सिलेबस कम नहीं होता है, सिलेबस बहुत वाइड है। मैथ्स की मैं बात करूं तो कोई भरोसा नहीं भाई, हरियाणा के एग्जाम्स का मेन मोड मीडियम से क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं होता है ना। आपका कोई 11th 12th का टॉपिक डाल दिया जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें होता नहीं है, कोई भरोसे वाली चीज नहीं है, मिसलेनियस के नाम पे आपका डाला जा सकता है। तो बात ये आती है, एज अ स्टूडेंट नहीं समझ में आता है कि मैम क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, समझ आती है चीजें। सेम आपका जैसे अब ये इंडिया जीके ही है भाई, 5 से 6 नंबर 10 नंबर की आएगी, लेकिन इतना पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है इसके अंदर, तो कैसे किया जाए। तो वहां पर टीचर का काम ये होता है, वो आपको मोस्ट रिपीटेड चीजें सिखाते हैं कि ये देखो, बहुत एक होता नहीं पूरी भीड़ में से कुछ सिलेक्टेड चीजें कि रिपीटेड चीजें हैं। यहां से अब आप हो, आप बैठ के हर एक एग्जाम का वहां पे देख नहीं सकते, अच्छा ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, सारा टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। टीचर करता है ये चीजें, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्स में पढ़ाता है, उसको पता होता है, क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो हो सकता है आपके यहां भी टकरा जाए। तो इस तरीके से होता है एक इंपॉर्टेंट कंटेंट पिक करना, जो कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही स्टूडेंट खुद से नहीं कर सकता, लेकिन वो चीजें थोड़ा सा टीचर को ज्यादा पता होती है एज कंपेयर टू स्टूडेंट कि आपका क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। तो आपका वही इंपॉर्टेंट कंटेंट पर बेस्ड आपका ये वाला बैच है जिसका नाम है चैंपियन लाइव बैच। इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन मैथ्स का एक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैथ्स अभी स्टार्ट नहीं हुए, मोस्ट प्रोबेबली मैं अगले वीक से स्टार्ट करा दूंगी, मैं ही मैथ्स पढ़ाने वाली हूं। बैच में क्या क्या रहेगा, 15 प्लस आपके कोर्सेस, लाइव कोर्स के अलावा 15 आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी साथ के साथ मिलेंगे, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, स्टडी नोट्स भी साथ ही मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, कि जितना जो पढ़ा दिया, मान लो आज आपको पढ़ाया है हरियाणा जीके में, मान लो आज आपको पढ़ाया हरियाणा के निकनेम, हरियाणा के शहरों के जो प्राचीन नाम, मान लो कि प्राचीन नाम पढ़ा दिए, अब पढ़ा दिए तो उन प्राचीन नाम से कुछ PYQ, कुछ रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी कि प्राचीन नाम से ये हरियाणा के प्राचीन जिलों के नाम से 15 क्वेश्चन बहुत बार हरियाणा के एग्जाम्स में फंसे हैं, तो 15 क्वेश्चन की आपको एक शीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप उन क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ऐसे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो टोटल 6000 क्वेश्चन आपके इस तरीके से MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। और अगर
अगर आप रात 12 बजे से पहले इसमें एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपकी सेल चल रही है, मैं फिर कह देती हूँ बैच का प्राइस बहुत हाई है, लेकिन सेल में आपको अप्लाई कूपन में जा करके मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूं। मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना, सेल वाला प्राइस आपको मिल जाएगा। कैसे पहुंचना है फटाफट से सुनिएगा, बस 1 मिनट का समय मुझे दो। करना कुछ नहीं, आपको यहां जाकर के अपना जो गूगल है उस पे जाइएगा और यहाँ टेक्स्ट बुक डालना। टेक्स्ट बुक डालोगे तो जो पहली साइट है खोलना, सर्च बार पे जाना और सर्च बार पे जाकर के डालना है आपने हरियाणा CET HARYANA, उसके बाद CET जाकर के और इसको सर्च कर देना। सर्च करते के साथ में आपको यहाँ इस तरीके से दिखेगा, ये वाला है आपका चैंपियन लाइव बैच। इस पर क्लिक करना, क्लिक करोगे तो 515 दिखाएगा यहाँ पर, लेकिन प्राइसिंग पे जाना और यहाँ जाके अप्लाई कूपन, और अप्लाई कूपन पे क्या बताया, NISHA, उसके बाद 22, कोई स्पेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, निशा22 डाल के इसको अप्लाई कर दोगे, 429 में आपका कन्वर्ट करा दूंगी। इतना मैं कर सकती हूँ। और ये वाला प्राइस 429 सेल डेज का ही है, तो मे भी कोई बच्चा बाद में भी, बहुत बाद भी वीडियो को देखे तो भैया थोड़ा सा ऊपर नीचे देखो, उस टाइम पर मे भी हो गया होगा। अब भी अगर रात 12 बजे से पहले एनरोल करोगे तो 429 आपको ये शो करेगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।